नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। और मैं फिर रोज़ की तरह आज निकला हूं एक नई जगह पे, कुछ नए व्यक्तियों से, नए लोगों से हम फिर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात हुई एक बिहारी से, एक बिहारी जो सब पर भारी। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में भागलपुर। अच्छा, तो ये कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? ये मैं करीब 5-6 महीने से लगा रहा हूँ। 5-6 महीने? हाँ, 6 महीने से। और इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं होम ट्यूशन देता था दिल्ली में। अच्छा, होम ट्यूशन लेते थे। क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन एमए। एमए कर रखा है आपने? कहाँ से किया? मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से, तिलकामंजी टीएम। तो जब आपने एमए कौन सा सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से। तो जब आपने एमए कर रखा है तो उसके बाद ये कैसे, मतलब ये मतलब हो गया कि देखिए मेरी इकोनॉमिक की स्थिति सही नहीं थी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन मैं दिल्ली की तरफ था। तो इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं? इंग्लिश के शब्दों का भी चयन कर रहे हैं? कहने का मतलब कि मैं जब एजुकेशन मेरा कंप्लीट हो गया एमए का इन 1996 में, तब मैं दिल्ली चला आया। चूँकि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, दूसरा कोई साधन नहीं था, तो मैं यहाँ आकर कमाने लगा, एजुकेशन देने लगा, होम ट्यूशन देने लगा, पढ़ाने लगा, और उसी से मैं आगे बढ़ा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है? हो गई कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट भी हो गई? क्या हुई? कंप्लीट बीटेक करवाए हैं उसको। बीटेक कराया? मतलब यही बिहार से आ करके और यहाँ मेहनत करके बच्चों को बीटेक कराया आपने। बट जैसे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, आपको नॉलेज है, इंग्लिश के कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं आप, तो मतलब ये कैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब या उस पे ध्यान देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें? गवर्नमेंट जॉब पे हम ध्यान देते हैं साल उस समय सब, चूँकि जिस समय मैं वहाँ का था तो उस समय मेरी स्थिति सही नहीं थी सर। यहाँ तक कि मेरे पास अगर मैं कोई फॉर्म भरूँ किसी कंपटीशन के लिए, वो पैसे भी मेरे नहीं थे, मेरे पास नहीं थे, और मेरे माता पिता जी उतने सक्षम भी नहीं थे कि वो एफोर्ड कर सकें, दे सकें। अफोर्ड नहीं कर पा, कमाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया। यानी कि परिवार का जो बोझ भार था आपके ऊपर, और उसके वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम। मैं जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरी जो इकोनॉमिक स्थिति थी, कंडीशन, हालात, वो 0 से था सर, 0 पे थे। तो कभी ऐसा पछतावा होता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद और ये चीजें कर रहे हैं? ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप पर बहुत पश्चाताप करते हैं। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन एमए ऑन फर्स्ट क्लास फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी ऑन मेरिट, एंड इन स्पाइट ऑफ आई एम सेलिंग गुटखाज एंड टोबैको टुडे इन नोएडा ऑन द रोड, बिसाइड द रोड। गिल्ट कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा सर, इन ऑनेस्ट, ड्यू टू ऑनेस्टली, ईमानदारी के कारण। ईमानदारी। क्या कुछ सपना था, क्या करना, क्या चाहते? मेरा सपना था, इट वाज माई ड्रीम टू बी अ टीचर। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर। बट आई कुड नॉट गेट डिग्री ऑफ B.Ed। मतलब टीचर बनना चाहा? मेरा ये जो फैमिली का एक सपोर्ट होता है कि जैसे मतलब कि कोई लड़का पढ़ने लिखने वाला है तो थोड़ा उसको सपोर्ट कर दें, वो सपोर्ट मेरे पास नहीं था सर। जैसे मुझे कहीं जाना है, कोई कंपटीशन देना है, चलो जी तुम्हारे पास नहीं तो 500 रुपया। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मजदूरी करते थे। पिताजी मजदूरी करते थे, तो इसी कारण से फाइनेंशियली आप पीछे रह गए, और उसका कारण है कि आज यहाँ पे तो एक बड़ी वजह बन जाती है कहीं ना कहीं, अगर हम पैसे की वजह से और एक अच्छा फ्यूचर जो है हम नहीं बना पाते हैं, तो ये गिल्ट रहता है मन में। हाँ, इतना पढ़ने के बावजूद। हाँ, यस, ये बात सही है सर। तो लेकिन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब जरूरी नहीं है कि सबकी किस्मत में हो, किस्मत से भी लोग इसको मापते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? किस्मत मापते हैं। अब इसमें क्या बताएं मैं, मतलब बहुत कुछ कहना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात जो प्योरिटी होना चाहिए करने का, मेरे हिसाब से। वैसे तो सबका अपना अपना मत होता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उस समय शिक्षा, जिस समय हम लोग प्रोडक्ट हुए, इस समय बिहार में मुखिया को पावर दिया गया था कि जो टीचर को बहाल करेंगे। आप कहीं से डिग्री खरीद के ले आइए और बहाल हो जाइए। आपके पास उस समय 20,000 में
नर्स की ट्रेनिंग की बात जहाँ करते हैं, नर्स जो होता है बिहार में उस समय मुजफ्फरपुर फेमस था। वहाँ से हकीकत बता रहा हूँ, ये बात नहीं कि आपके सामने बोल रहा हूँ। वहाँ से जिसके पास पैसे से अपनी बेटी को जो है नर्स की डिग्री खरीद करके देके सारे हॉस्पिटलों में भर्ती कर रहे हैं। टीचर बन गए, जिसको ABCD आती नहीं, A+B का होल स्क्वायर नहीं आता है, वो आज टीचर बन के बैठे हुए हैं। हमारा भविष्य का क्या प्रोडक्ट होगा, वहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है। इंग्लिश की कॉपी चेक करने के लिए नहीं आती, आप तो मीडिया में देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, कॉपी चेक करने तक की अकल नहीं है। अब ये कहिएगा कि नहीं चेक होता, रिजल्ट हो कैसे रहा है। तो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता तो आपको लगता है कि आप एकदम आज गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल का मेरा सपना ही था कि मैं हाई स्कूल का टीचर बनूं, इसीलिए मैं वहाँ तक गया, MA तक गया। लेकिन एक अड़ंगे मेरे हाथ में क्या गया, B.Ed की डिग्री, वो नहीं ले सका सर मैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मलाल हमेशा रहेगा। कि मैं जब बच्चों के बीच में रहता था, पढ़ाता था, तो बच्चे जब पूछते थे सर आप इतनी अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा देते हो, इन स्पाइट ऑफ आप टीचर क्यों नहीं बने। मैं सीधा कह देता बेटा इट वाज माई बैड लक, मेरा किस्मत खराब था, बिकॉज मैं आपके बीच में हूँ आज टुडे। नहीं तो मैं भी आज किसी न किसी अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में मैं अगर सीनियर सेकेंडरी का टीचर होता तो मेरा सब चीज वेल अप टू डेट हो जाता। तो यहाँ अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं नोएडा रहता हूँ सर। नहीं नोएडा, तो यहाँ पे घर वगैरह बना लिए हैं आप अपना कि? मैं बता दिए आपको सर कि हम बच्चे को पढ़ाई लिखाई, बस मेरी खुशी यही है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के B.Tech करा के कामयाब कर दिए। हम किराए हम किराए भी रह रहे हैं सर। ये 22 सेक्टर में रहता हूँ। सेक्टर 22 में रेंट पे रहते हैं और यहाँ पे दुकान। तो इसके जैसे कि ये 7 मंथ से आप बता रहे हैं जी, इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले बताए नहीं सर कि हम ट्यूशन देते थे बच्चों को, घर घर जाके डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाते थे। मतलब प्रॉपर आज तक एज क्या होगी आपकी? मेरी एज 50 प्लस। अच्छा, यानी कि आपको इतने वर्ष हो गए ट्यूशन लेते लेते। इसके बाद से ये अब इधर फिलहाल कर दिए, कारण कि चूंकि अब एज हो गई। हाँ। और एज होने के साथ साथ चूंकि बच्चों के बीच में अच्छा नहीं लगता है कि घर घर जाओ पढ़ाओ। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, वो आपके पर्सनल मुद्दे से हट करके है। देश में जो आजकल माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है, तो इसमें क्या लगता है, ये अभी चलना चाहिए या फिर इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए आपस में, क्या कहते हैं, बातचीत करके? अब सवाल है किसी चीज को सहन या बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अगर आप शांति से जीना चाह रहे हैं, अगर कोई आपको जीने ही ना दे, आपका पड़ोसी अच्छा रहे तो आप भी अच्छी तरह जिएंगे। अगर आपका पड़ोसी गंदा नहीं जाए तो नहीं जी पाएंगे आप नहीं से। तो फिर आपका क्या कहना? बर्दाश्त करेंगे आप। तो मतलब क्षमा सोबती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन दंतहीन, जिसके पास बीसी नहीं हो तो क्या वो क्षमा पसंद करेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए, देखिए जहाँ तक मैं शांति के पक्ष में, शांति से रह, शांति में ही भलाई है। युद्ध में आजकल किसी का, आज मान लीजिए यूक्रेन और जो है रसिया में हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है, 2 फ्रंट हो गया। और इधर जो है सीरिया और कहाँ चल रहा है वो जी, कहाँ शांति हो रही है। तो युद्ध से किसी की शांति, शांति तो बातचीत से होगी ना। और बातचीत में जब दोनों पक्ष राजी नहीं होंगे, तो बातचीत में आपको लगता है जैसे पाकिस्तान को तो बहुत बार समझाया गया है, और जब आप मान लिया अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी जी गए थे, मोदी जी भी गए थे वहाँ, उसके यहाँ क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के यहाँ, बदले में क्या दिया, बदले में क्या मिला, पूरी अटैक। और कौन कौन? मोदी जी का तो कहना है कि उस टाइम पे वो जो कहानी थी, घटना, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो किसी दौरे पे थे और वो लौट रहे थे, और वो नहीं तो उस दिन जो है नवाज शरीफ का जन्म दिवस था, तो वो उनको जो है बधाई देने के लिए कॉल किए थे, करवाए थे। तो उनकी जब बात हुई तो उसके बाद वो उनको आमंत्रित किए कि हमारे भतीजी की शादी है और अगर आप आ जाएंगे और आधे घंटे का टाइम देंगे, 10 मिनट का, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और बहुत, और तो उस समय मोदी जी ने ये सोचा कि जब मैंने बात की अपने टीम से, तो टीम का ये कहना था कि अचानक से आप किसी भी देश में ना तो पहले से ही प्रोटोकॉल होता है एक, तो वो सारी चीजें नहीं अचानक से। तो मोदी जी ने कहा यही तो दिखाना है कि हम लोग दिल से भी साफ हैं, हमें पाकिस्तान की आवाम से कोई नफरत नहीं है।
तो इसीलिए मैं जा करके ये संदेश देना चाहता था। तो लोगों ने इसे सराहा भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये हकीकत बात है, जो हकीकत है, जो अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई चीज होती है। तो अगर हम अच्छाई सोच के ही तो क्या लगता है इस माहौल जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो इस पे क्या करना चाहिए? मतलब पाकिस्तान के साथ वाकई अभी युद्ध बरकरार रखना चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए, या फिर ये आप कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे सर? पहली बात ये सवाल ये है, कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की भी सीमा हद होती है। आज मेरे जो इतनी माताएं बहनें, माताएं लड़कियां जो गई थी वो हनीमून मनाने के लिए, इस बेचारी को क्या मिला? क्या मिला उसको? 26 जो हमारे देश के मारे गए, उस कौन सा नाम बोल रहा उसका, पहलगांव क्या था, पहलगांव मारे गए, क्या मिला उनको? विधवाएं हो गई, क्या मिला उनको? तो यदि इस तरह से आप सहन करते रहेंगे तो एक दिन आपको चढ़ जाएगा ना। यानी कि सहन नहीं करना है, सहन हद तक कीजिए, हद से बस पानी भी। तो अब होना क्या चाहिए है? पहले तो मतलब कि जो शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, और शांति के हम राह पर चले और आप शांति को मानने के लिए राजी ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? अंतिम रास्ता क्या है बताइए? जहाँ तो हो सके रोका जाए, बस स्पष्ट वाली बात है, किसी में भलाई किसी की नहीं होने वाली है। और नहीं रुक रहे हैं तो नहीं रुक रहे तब तो वही होगा। महाभारत में भी कहा गया था, कृष्ण ने क्या कहा था? तो अंतिम लक्ष्य दुर्योधन को जाके क्या कहा था? महाभारत में क्या कहा था? किस लिए हुआ था महाभारत? सैनिक की भी एक सीमा होती है। समुद्र मतलब कि समुद्र देवता से भी मतलब कि प्रार्थना की गई थी कि समुद्र देव थम जाइए, हम थोड़ी देर के लिए निकल नहीं था। क्या किया? सुखाने की तय हो गई 3 बात। वही था तो वही होगा सर, अब विशेष क्या? तो यानी कि अगर सुलह समझौता से बात बनती है तो मानने की बात है, और अगर समझाने पे भी सुलह समझौता और कहना है कि पाकिस्तान वैसे भी मानने वाला नहीं, वो कुछ ना कुछ वार पीछे से करता रहेगा, तो इसमें जो भी होना चाहिए। अब महाभारत की पंक्ति, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा हो तो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, है ना, रखो धरती सारी तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असंभव था उसको साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज होले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बस वही हो गया, और क्या होगा? महाभारत की राह पे चाचा ने जैसा बताया कि अंत में महाभारत का जो निर्णय था, हाँ बिल्कुल निर्णय था, तो वही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ भी। और ऐसे ही और भी लोगों से हम राय बात करेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।